अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। हमने कोलूशी खान की अपडेट से मुतालिक कोई भी वीडियो शेयर नहीं की, तो इस वजह से इस बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो चुकी है जो हम आपके साथ आज की इस छोटी सी वीडियो में शेयर करेंगे। जैसे कि ओरहान गाजी का ड्रग मिस्ट्री केस, कोलूशी खान की सामने आने वाली प्रेस मीटिंग की डेट, बुरहान का गिरफ्तार हो जाना, अलाउद्दीन अली की दूसरी शादी, नए अदाकारों का कोलूशी खान सीरीज को ज्वाइन करना और मजीद बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलूशी खान में शामिल होने वाले नए अदाकारों की। खबर के मुताबिक तुर्की की एक मशहूर अदाकारा बिल्जिया डोमिश, जो कि इससे पहले दास्तान सीरीज में किरचिची खातून का किरदार अदा कर चुकी हैं, अब वो कोलूशी खान में एक नया और एक अहम किरदार निभाने जा रही हैं। इसके अलावा अरब मीडिया ये दावा कर रहा है कि मेहमत नूर ओगलू भी कोलूशी खान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अलबत्ता अभी तक इस बारे में कोई भी ऑफिशियल मालूमात सामने नहीं आई, लेकिन इतना कहा जा रहा है कि ये दोनों किरदार सामीन के लिए सरप्राइज होंगे। मेहमत नूर ओगलू के बारे में हम कंफर्म नहीं कर सकते कि वो कोलूशी खान में शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि ये एक अफवाह भी हो सकती है। अलबत्ता हमें लगता है कि बिल्जिया डोमिश कोलूशी खान में शामिल होंगी और इन्हें अलाउद्दीन की बीवी के किरदार में दिखाया जा सकता है। और यूं कोलूशी खान में भी बाला की कहानी को दोबारा गोंजा के जरिए रिपीट किया जाएगा। जैसे कि बाला खातून के यहाँ औलाद ना होने के बायस उस्मान बे को मलहून खातून से दूसरी शादी करनी पड़ी, बिल्कुल वैसा ही वाकया अब अलाउद्दीन और गोंजा के मामले में दिखाया जा सकता है। जैसे कि गोंजा के यहाँ औलाद नहीं होगी और इसी वजह से अलाउद्दीन को दूसरी शादी करना पड़ेगी। और अब बात करते हैं इस सीरीज में होने वाली एक और दिलचस्प तब्दीली की। खबर के मुताबिक इस सीरीज के विलन का किरदार वैसिलुस से बदलकर फ्लेवियस रख दिया गया है। और सच पूछें तो ये एक हद तक एक अच्छा फैसला है, क्योंकि डेली शर्तुल और कोलूशी खान के पिछले सीजन में वैसिलुस नाम काफ़ी बार इस्तेमाल हो चुका है, यानी कि इससे पहले एक ही नाम के कई विलन आ चुके हैं, जिससे नाज़रीन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होना एक फितरी बात है। अलबत्ता अगर तारीखी एतबार से देखा जाए तो तकफूर सरोज के साथ इसके कमानदार का तारीखी नाम एविजिनस होना चाहिए था, जो कि तारीख के रिकॉर्ड्स के मुताबिक ज़्यादा सही होता। लेकिन खैर, आखिर में फैसला तो प्रोडक्शन टीम का ही है, लेकिन हम भी आदत से मजबूर हैं और हम वो तमाम बातें हाईलाइट करके आप तक पहुँचाएंगे जो कि तारीखी नुक्ता नज़र से इस ड्रामे में गलत दिखाई जाएंगी। इसके अलावा इस ड्रामे की शुरू होने से पहले ही एक और बड़ी गलती ओरहान के बेटे शहजादा सुलेमान की उम्र का मामला है। तारीखी हवालों के मुताबिक शहजादा सुलेमान 1306 में पैदा हुए थे, और अगर इस ड्रामे में टाइम जंप के बाद 1320 के बाद का ज़माना दिखाया जाता है तो शहजादा सुलेमान की उम्र कम अज़ कम 14 से 15 साल होनी चाहिए थी। और इस किरदार के आने से तकरीबन एक महीना पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि तुर्की की अदाकार शागान अफेक की उम्र इस किरदार के लिए मौजूद थी। लेकिन शहजादा सुलेमान का किरदार इस सीरीज में टाइम जंप के बाद 8 से 9 बरस का दिखाया जाएगा, और अगर तारीखी एतबार से देखा जाए तो ये एक बड़ी तहलीकी गलती है। मजीद बरा अगर बात की जाए कोलूशी खान की नई आने वाली एक साथ की, तो इतलात के मुताबिक बुरहान अल्प सलीबी कल्ले में जासूसी का काम कर रहे होंगे, लेकिन इन्हें फ्लेवियस गिरफ्तार कर लेगा और गिरफ्तारी के बाद इन पर तशद्दुद किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ ओरहान बे से कुछ वक्त तक तुर्कों की क़यादत का ओहदा भी छीना जा सकता है और ये ओहदा शाहीन शाह बे को दिया जा सकता है। अलबत्ता अगर ऐसा ना भी हो तो शाहीन शाह फौज की क़यादत की ख्वाहिश ज़रूर करेंगे। अगर इन्हें यह ओहदा दे दिया जाता है तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि बुरसा को फतह कर लिया जाए, मगर किस्मत इनका साथ नहीं देगी और वह मुकम्मल तौर पर नाकाम रहेंगे। और यही वो लम्हा होगा जब तुर्क फौज ओरहान बे की कमान में आ जाएगी और इसके बाद वह बुरसा की शानदार फतह हासिल कर लेंगे। और आखिर में आपके लिए कुछ अहम खबरें हैं। पहली खबर यह है कि कोलूशी खान का प्रेस लंच या प्रेस मीटिंग सोमवार के दिन 11:30 बजे 27 अक्टूबर को मुनक्कद की जाएगी। प्रेस लंच या प्रेस मीटिंग वो मौका होता है जब किसी नई सीरीज़ या फिर किसी नई फिल्म को मीडिया के सामने मुतारफ़ करवाया जाता है। इसमें सीरीज़ के तमाम अदाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और दूसरे अहम फर्द शरीक होते हैं, और सीरीज़ के ट्रेलर, थीम या किरदारों के बारे में तफसीलात आम की जाती हैं। और अब बात करते हैं इस सीरीज़ की आखिरी और सबसे बड़ी खबर की। जी हाँ दोस्तों, बरसन अल्तुनताश ने 2 दिन पहले मेहमत ओगलू यानी कि ओरहान के ड्रग मिस्ट्री केस से मुतालिक एक और अहम खबर शाया की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कुछ अर्सा पहले 19 मरूफ फनकारों के खिलाफ मंशियात के इस्तेमाल के मुतालिक तहकीकात शुरू की गई थी, और मेहमत ओगलू समेत तमाम अदाकारों के खून और बालों के सैंपल्स लिए गए थे। उनका कहना था कि गुज़िश्ता जुमे की रात कुछ मीडिया अदारों ने यह दावा किया है कि उनमें से 8 अदाकारों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, यानी कि 8 अदाकारों ने इल्लीगल ड्रग इस्तेमाल किए हैं। ताहम मेहमत ओगलू समेत 3 दूसरे अदाकारों ने जो ड्रग इस्तेमाल की थी उनके पास इसका कानूनी इजाज़तनामा मौजूद था, यानी कि ये वो मंशियात थी जिन्हें कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त थी। यानी कि अगर साफ अल्फाज में कहा जाए तो मेहमत ओगलू बेगुनाह है। बरसन अल्तुनताश का यह भी कहना था कि अभी तक वो रिपोर्ट्स
सरकारी तौर पर अदालत में जमा नहीं करवाई गई। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि या तो मीडिया की जानब से आने वाली खबरें किसी ने जानबूझकर लीक करवाई हैं और ये तमाम खबरें गलत हो सकती हैं, या फिर जानबूझकर इन रिपोर्ट्स को अदालत में पेश नहीं किया गया। तो दोस्तों, हमारे ख्याल में अगर मर्सी एसियोगलू ने कोई गैर कानूनी ड्रग इस्तेमाल नहीं की, बल्कि सिर्फ वही मंशियात इस्तेमाल की हैं जिनके बारे में तुर्की का कानून इजाज़त देता है, तो ऐसे में उनके खिलाफ मुस्तकबिल में किसी किस्म का भी मुकदमा बनने का इम्कान मौजूद नहीं रहता। और वैसे भी अगर ये बात सच होती, यानी कि अगर वाकई मर्सी एसियोगलू पर कोई बड़ा मुकदमा बनने वाला होता, तो महमद बुज़दाग कभी भी दूसरी किस्त की शूटिंग शुरू नहीं करते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में नई खबरों और नए तरीके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।